हमारा ये सद्भाग्य है कि हमने ऐसी धरा पर ऐसे धर्म ऐसी संस्कृति में जन्म लिया है जहां मनुष्य स्वयं के लिए जीता नहीं अपितु सृष्टि के कल्याण के लिए प्रयत्नरत रहता है। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम अधिकारों की धरती पर नहीं जन्मे, हम कर्तव्यों की धरा पर जन्म पाए हैं। हमारा सद्भाग्य है कि हमने नन्ही सी चींटी और ब्रह्मा में उस परम सत्ता का दर्शन करने की सामर्थ्य पाई है। हमारा सद्भाग्य है कि हमारे अंतर संभावनाओं का बीज संभव हो सके। ऐसी स्थिति में, ऐसी काल में, ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ है कि हम भागवती प्रवाह में निमज्जित हो सके। हमने मंगलाचरण किया, मिलकर किया। क्यों किया? जब आपसे कोई बड़ा बात करता है तो आपको सावधान होकर बात सुननी चाहिए ना। अगर आपके पिताश्री आपसे, आपके दादाश्री आपसे बात करें और आप इधर उधर झांको तो कैसा लगेगा? बड़ों को लगेगा कि इस व्यक्ति को संस्कार नहीं है, कैसे दत्त चित्त होकर सुनना चाहिए। अगर आपसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करें, देश के प्रधानमंत्री बात करें तो कितना बड़ा व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, तो क्या करना चाहिए आपको? जब कोई बड़ा व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? दाएं बाएं झांकना चाहिए, पैरों से धरती कुरेदनी चाहिए या नाखून दांतों से चबाने चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर आपने दत्तचित्त होकर नहीं सुना तो सामने वाले को लगेगा कि व्यर्थ है इस व्यक्ति से बात करना। और अगर आपको होश नहीं तो बाद में आपके स्वजन बताएंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे थे, आपका ध्यान इधर उधर था। तो बड़े व्यक्ति की जब हम बात हो रही हो और वो हमसे बात कर रहा हो तो फिर हमें दत्तचित्त होकर सुनना चाहिए। मानती हो ना? इस बात को मानती हो ना? और साक्षात जगदीश्वर आपसे बात कर रहे हो तो क्या फिर आपको इधर उधर झांकना चाहिए? तो भागवत तो स्वयं भगवान हैं जो आपसे वार्तालाप करने के लिए आपकी नगरी में आए हैं, तो क्या इधर उधर झांकना चाहिए? इतनी श्रेष्ठ संवाद अगर आप दत्तचित्त होकर समाहित ना हो सकी तो आपका आना व्यर्थ है। आप मन से आओ, तन से आओ, चित्त चेतना से आओ, लेकिन आप एकाग्र हो जाओ। और कदाचित आप अपने नन्हे बच्चे की बात को भी एकाग्रता से सुनोगी तो वो भी पूजा से कम नहीं है देवियों। समस्त हमारी शिक्षाओं का एक ही सार है, एकाग्र होना। अगर आपने एकाग्र भाव से स्नान भी कर लिया तो वो शंकर जी के अभिषेक से कम नहीं है। एकाग्र होकर तुमने भोजन भी बना लिया और पा लिया तो वो भी भजन हो जाएगा। और अगर एकाग्रता से भावपूर्ण हृदयों से तुम चल भी ली तो वो भी भगवान के मंदिर की परिक्रमा हो जाएगा। खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाया दूसरे भावों को विदा। अब जब आप 3 घंटे यहाँ हो तो फिर 3 घंटे यहाँ हो, फिर आप किसी के लिए नहीं, सब आपके लिए समाप्त, आप सबके लिए समाप्त। क्योंकि अब आपकी भगवान से वार्तालाप हो रही, आपके माध्यम से वही सुन रहा है, मेरे माध्यम से वही बोल रहा है। सनातन ने क्या दिया हमें? भगवान शुकदेव से परीक्षित ने पूछा, मुझे सनातन धर्म का मर्म सुनाइए, क्या है सनातन? अगर तुम्हें अपनी संतानों को बताना हो कि मेरा धर्म क्या है तो क्या बताओगी? जो सुबह अगरबत्ती घुमा के घंटी बजाते, नन्ही सी पूजा वो भी बेमन से करते हो, क्या ये बताओगी? क्या बताओगी? सनातन क्या है? आपका बच्चा पूछता है कि माँ हमारा धर्म क्या है? पिता हम किसका अनुकरण करें? सनातन के मर्म को समझना। फिर तुम व्याकुल होके कहती हो कि दीदी माँ हमारे बच्चे तो कहते हैं कि हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं हमारे। अब गेहूं के जो गेहूं से गेहूं पैदा होता है वो क्या होता है?
उसको क्या बोलती हो? जो गेहूं से गेहूं पैदा होता है उसको क्या बोलती हो? गेहूं के बच्चे बोलती हो? क्या बोलती हो? कि गेहूं के बच्चे अब पीसने भेजेंगे, आटा बनकर आए, ऐसे बोलती हो? बोलो ना, कुछ तुम भी बोलो। क्या बोलती हो? जो गेहूं से पैदा हुआ वो क्या है, और जो भगवान से पैदा हुआ वो क्या है? सनातन ने हमें जहां भी देखने की दृष्टि दी, जिधर देखो उधर किसको देखो? जिधर देखो उधर तुम हो। कौन है जो बोल रहा है? कौन है जो श्रवण कर रहा है? कौन है जो प्रवृत्त हुआ? कौन है जो निवृत्त हुआ? कौन है जिसका आवरण आवृत हुई और किसकी पुनरावृत्ति हुई? किसका जन्मना, किसका मरना, और जन्मने मरने के परे कौन है? कौन है वो? वो देव सत्ता है, वो जीव सत्ता है, वो जड़ है, वो जंगम है। किसी में एक कला जागी, किसी में दो जागी, किसी में तीन जागी, पर हमने जड़ जंगम में एक का ही दर्शन किया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।